नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। राहुल ने मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मणिपुर नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर भारत में नहीं है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या कर दी है, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया और तोड़ डाला। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी पर मणिपुर की हत्या करने और मणिपुर में भारत माता की हत्या करने का आरोप लगाया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। सुनिए। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर विवादों में आ गए हैं। बुधवार को उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में बीजेपी सांसदों पर फ्लाइंग किस कर दिया। राहुल के रिएक्शन पर कई महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत दी गई। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे अभद्रता बताया है। आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. और अगस्त क्रांति के अवसर पर पीडीए ने संकल्प लिया है, जहां 11 संकल्प लिए गए हैं। आपको बता दें कि खुशहाल यूपी, खुशहाल इंडिया करने के संकल्प, देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के संकल्प, महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके अधिकार दिलाने के साथ 11 संकल्प लिए गए हैं।
और हमीरपुर में जिला प्रशासन के जरिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें कि मेरी माटी मेरा देश घर घर तिरंगे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ, तो वहीं डीएम एसपी ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और तिरंगा यात्रा में शामिल सभी को शपथ दिलाई गई। जिला मुख्यालय के नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। देश की समृद्ध विरासत 45 तक। और मैनपुरी के ओछा थाना क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर में पिता ने अपने बेटे को गोली मार दी, जहां हायर सेंटर ले जाते समय युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि पिता और बेटे में रास्ते को लेकर मामूली विवाद चल रहा था, जहां दोनों एक बार फिर सुबह विवाद हुआ, जिसके बाद पिता ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी बंदूक से बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके पुलिस ने आरोपी पिता को बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तो हायर सेंटर ले जाते वक्त बता दें कि बेटे की मृत्यु हो गई और पिता ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। और ये मामला जो है वो मैनपुरी का है। मैनपुरी के ओछा से ये खबर निकल के सामने आई है, जहां मामूली सी बात में पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया और ऐसे में अब मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। बता दें कि जैसे ही इसकी जानकारी मिली, पुलिस तत्काल उस क्षेत्र में पहुंची और उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर निकल के मैनपुरी से सामने आई है और हायर सेंटर ले जाते वक्त बेटे की मौत हो गई है। अब परिवार में इस वक्त मातम छाया हुआ है और ऐसे में देखिए एक बार फिर से पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। मामूली विवाद बताया जा रहा है, जिसके बाद से ये विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से बेटे को मौत के घाट उतार दिया। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एएमयू कैंपस में दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां कचहरी जाते समय 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। आपको बता दें कि बाइक पर सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने वकील को गोली मार दी, जिसके बाद घायल को जल्द ही अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। बरेली में बाइक से जा रहे मां बेटे को ट्रक ने रौंद दिया, जहां सड़क हादसे में दोनों मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि दोनों अपनी बुआ के घर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो वहीं सूचना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के जुमका चौराहे के पास की बताई जा रही है। और बलिया में नरही थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र की सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने बिहार का रहने वाला अवैध शस्त्र सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है, जो लगभग 5 सालों से अवैध शस्त्र की सप्लाई बलिया और आसपास के जनपदों में सप्लाई किया करता था। जिसके बाद एसओजी और पुलिस ने शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से कुल 7 पिस्टल, 32 बोर और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है। और आज जिला होशियारपुर में भी पंजाब बंद का असर देखने को मिला, जहां शहर वासियों ने इसका पूरा समर्थन किया। आपको बता दें कि बाजारों में दुकान बंद रही गई, वहीं शहर भर में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और दूसरी ओर ईसाई फ्रंट और वाल्मीकि समाज की तरफ से सड़कों पर रोष प्रदर्शन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए।
और पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर आज महात्मा गांधी को याद करते हुए विपक्ष यानी कि INDIA इंडिया गठबंधन पर जोरदार तंज कसा। इसके साथ ही बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला। सुनिए। जो इंडिया अलायंस है इसको घमंडिया कहा गया है एंड दे फुल्ली डिजर्व इट। घमंडिया अलायंस। जब परिवारवाद की पार्टियां जुटती हैं तो क्या अहंकार आता है, मैं उसकी बात कहना चाहता हूं। आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने 1942 में एक दिया था नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी के ओछा क्षेत्र के अकबरपुर में मामूली विवाद के चलते पिता ने पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि जिला अस्पताल से हायर सेंटर जाते वक्त पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को राइफल सहित गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या की गई है। तो मैनपुरी में रिश्तों का कत्ल हुआ है और बता दें कि यहाँ पे पिता ने अपने बेटे को गोली मारी है। गोली मारने के बाद बता दें कि लाइसेंसी राइफल बताई जा रही है जिससे गोली मारी गई है और मौके पर ही बेटे की मौत हो गई है। लखनऊ के ठाकुरगंज के जल निगम रोड स्थित घर में ब्लास्ट हो गया। बता दें कि घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ जिस वजह से घर में भी आग लग गई। बता दें कि मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग बहुत तेज बढ़ रही थी, तब हम लोग ने गाड़ी पहले हटवाई है। मेरा पहले गाड़ी हटाओ। हम लोग को बहुत बाद में पता। ये तो कोई है ही, उनके दिमाग काम किया जो उधर करवा दी गाड़ी। वो ब्लास्ट होती तो पता नहीं पूरे मोहल्ले का ही क्या होता। आग बहुत तेज बढ़ रही थी, तब हम लोग ने गाड़ी पहले हटवाई है। मेरा पहले गाड़ी हटाओ। हम लोग को बहुत बाद में पता। ये तो कोई है ही, उनके दिमाग काम किया जो उधर करवा दी गाड़ी। वो ब्लास्ट होती तो पता नहीं पूरे मोहल्ले का ही क्या होता। आग बहुत तेज बढ़ रही थी, तब हम लोग ने गाड़ी पहले हटवाई है। मेरा पहले गाड़ी हटाओ। हम लोग को बहुत बाद में पता। ये तो कोई है ही, उनके दिमाग काम। तो चार्जिंग के दौरान बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर जो है वो ब्लास्ट हो गया और ये तस्वीरें उस समय की निकल के सामने आई है। लखनऊ की पूरी घटना बताई जा रही है। मौके पर यहाँ पे दमकल कर्मियां मौजूद नजर आ रहे हैं। आपको पुलिस कर्मी भी यहाँ पे दिख रहे हैं तस्वीरों में। तो देखिए किस तरीके से ब्लास्ट इतना ज्यादा भयंकर था कि घरों में ऊपर तक काली यहाँ पे दिख रही है और ऐसे में ये कहा जा रहा है, साफ तौर पे वीडियो में सुनाई दे रहा है कि अच्छा हुआ कि इसको साइड कर लिया, वरना कई लोगों की जान इसमें जा सकती थी। तो अभी तक कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर में यहाँ पे ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से ये तस्वीरें निकल के सामने आई है। देखिए घर के कई फर्स्ट फ्लोर तक भी ये आग फैल गई है, ये दिख रहा है क्योंकि पूरी कालिक नजर आ रही है। और दुर्ग पुलिस की ओर से किन्नर के भेष में घूमकर लोगों से जबरन पैसा वसूलने वाली 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिलाओं ने पिछले कुछ महीनों से शहर में काफी आतंक मचाकर रखा है। किन्नर समुदाय के लोगों ने महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक से इसकी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद
पुलिस एक्टिव हुई और नकली किन्नरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। दरअसल किन्नर समाज अध्यक्ष जयाबाई ने बताया कि नकली किन्नर बनकर महिलाएं उनकी कौम को बदनाम कर रही थी, इसलिए वो लोग राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में गई थी, जहां उन्होंने आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक से मामले की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पैसा नहीं देने पर वो लोगों के ऊपर मिर्ची पाउडर डाल देते थे, उनके साथ मारपीट और लड़ाई झगड़ा करते, जिस पर गंभीरता से एक्शन लेते हुए आयोग ने दुर्ग कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को ठगने वाले चिटफंड कंपनी संचालक को गिरफ्तार करने के निर्देश जिला पुलिस प्रशासन को दे दिए थे, जहां आज बलौदाबाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक फूलचंद विषय को जशपुर जेल से ट्रांजिट रिमांड पर गिरफ्तार किया गया, जो पिछले 6 साल से फरार था। तो वहीं बलौदाबाजार में 40 लोगों से 9,65,000 की धोखाधड़ी का आरोप है और प्रदेश के 8 जिलों में 11,000 लोगों से 54 करोड़ 30 लाख से अधिक रुपए लेकर कंपनी फरार थी। तो चिटफंड कंपनी का संचालक गिरफ्तार हो गया है, कई दिनों से फरार बताया जा रहा था और ऐसे में बड़ी ठगी को इसने अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सावन के पवित्र माह में भोले बाबा के भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। इस दौरान कई जगहों पर कई तरीके के आयोजन कर भक्त भगवान शिव शंकर के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोरबा के दरी इलाके में भगवान शंकर की भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो कि अध्यापुरी स्थित प्रेम नगर चौक से लेकर पुरानी बस स्टैंड तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्त डीजे के धुन पर थिरकते नजर आए। कोरबा नगर निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिसके पक्ष में बीजेपी के अलावा 2 अन्य पार्षद भी है। इसके लिए बीजेपी ने 32 पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर को सौंपने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में महापौर के खिलाफ भेदभाव करने और निष्क्रिय होने जैसे आरोप लगाए गए हैं। और कोरबा जिले में सड़क हादसों के दौरान लोगों की मौत होने का सिलसिला लगातार जारी है। दरी थाना क्षेत्र में मंगल भवन के पास एक बाइक सवार पत्नी और बच्चे समेत हाइड्रा के नीचे आ गए। इस दुर्घटना में चालक सेवक दास महंत की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर चक्का जाम कर लिया। वहीं लोगों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही दर्री सीएसपी और तहरीरदार मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र के ग्राम आमडूला से अवारी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्के सड़क का निर्माण तकरीबन 2 साल पहले किया गया था, जहां पर किसानों के जमीन अधिग्रहण कर लिए गए थे, लेकिन अब तक किसानों की जमीन के एवज में उन्हें जो मुआवजा राशि मिलनी थी वो नहीं मिल पाई है, जिसके कारण किसान यहां वहां भटकने को मजबूर है। किसानों ने बताया कि मुआवजा राशि मांग कर उनके पैरों के चप्पल तक घिस गई है और अधिकारी केवल 15 दिनों में काम हो जाने की बात कहते हैं, लेकिन 2 साल बीत चुके हैं। 15 किसानों की राशि अटकी हुई है। वहीं ग्रामीणों किसान ने बताया कि जब सड़क वहां बन रहा था तब वो बोलकर जमीन अधिग्रहण किया गया था कि सड़क बनने से पहले ही आपको मुआवजा दे दिया जाएगा।
ये अमाडुला मार्ग में हमार खेत है सरकार द्वारा अधिग्रहण करे रोड बनाए बा और अभी तक के रोड के पैसा अप्राप्त है मुआवजा की राशि कि ज़मीन के मुआवजा के लिए 2 साल के घुमा रहा है। वहाँ जाता है बालक तक के PW का ऑफिस जाता है, वो जाने का कलेक्टर जाने का एकदम जाने का मांग पूरा नहीं 15 दिन में देगा, ऐसे टाइप के घुमा घुमा हमको। पश्चिम बंगाल का एक युवा सुप्रिया दास साइकिल से स्वच्छ भारत, सेफ ड्राइविंग और वृक्षारोपण का संदेश लेकर भारत भ्रमण पर निकला है। अपनी साइकिल यात्रा के दौरान सुप्रिया दास कांकेर पहुंचा और अपनी यात्रा को लेकर बताया कि वो 4 जनवरी से घर से निकला है और अब 7 महीने हो चुके हैं। देश के 18 प्रांत का सफर 7 महीने में पूरा कर वो कांकेर पहुंचे हैं। बता दें कि सुप्रिया दास पश्चिमी बंगाल प्रांत के पूर्व मेदिनीपुर जिला के गुडोहार जलपाई गांव से 4 जनवरी 2023 को देशाटन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता का संदेश लेकर निकले हैं। ये कहना चाहिए एक आज के समय के युवा के लिए एक सामान्य सी बात है। 7 महीने से एक तो ठीक है, एक विषय ये भी है कि रिकॉर्ड बनाने का, लेकिन साथ में रोड सेफ्टी को लेके एक मैसेज देने का भी काम भाई कर रहे हैं। इसलिए एक नागरिक का कॉल आया कानकेर में रहने वाले कि लगातार साइकिल चलाते हुए थक कर एक जगह पर बैठे हुए हैं। सूचना के आधार पर हम कुछ लोग उन तक पहुँचे, यदि कोई मेडिकल इशू हो तो उनका हम कुछ मदद कर सके, बस इतना था। हम कोई मदद करने वाले कोई विशेष लोग नहीं हैं। वो कोई भी, मेरे को ऐसा लगता है कानकेर क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति होता तो सहायता। वेस्ट बंगाल ईस्ट मेदिनीपुर से निकला हूँ और मेरा नाम सुप्रिया दास है। मैं 4 जनवरी निकला था घर से, अभी तक 7 महीना हो चुका है। 18 स्टेट और कश्मीर, लद्दाख, पौंडीचेरी हो गया, नेपाल हो गया। अभी तक तो मैं छत्तीसगढ़ तक आ चुका हूँ। छत्तीसगढ़, यहाँ से झारखंड होते हुए मैं बिहार जाऊँगा। बिहार से मैं हमारा वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, फिर सिक्किम, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, बांग्लादेश होते हुए फिर वेस्ट बंगाल इंडिया पे एंटर कर जाऊँगा। और पूरा जो है मेरा सफ़र कंप्लीट करने में 2024 में घर पहुँचूँगा। 1 साल पूरा लग जाएगा। और मेरा उद्देश्य की है, मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ, सेफ ट्री, सेफ लाइफ। पेड़ लगाना ज़रूरत है, हर किसी को पेड़ लगाना चाहिए। और जो 4 व्हीलर चलाते हैं उसको सीट बेल्ट पहन के 4 व्हीलर ड्राइव करना चाहिए, और जो 2 व्हीलर चलाते हैं उसको हेलमेट पहन के बाइक चलाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।